तो एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ग्लोबल रिसर्च एजुकेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग कैसे हैं, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी में भी व्यस्त होंगे। तो अब एक बड़ी बड़ी अपडेट है जो आप देख सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिसका नाम लिस्ट में टीआरई 3 के अंतर्गत आया है, अर्थात जो सिलेक्टेड हुए हैं, ऐसे अभ्यर्थी के लिए थोड़ी सी दुख भरी कहानी क्या है कि टीआरई 3.0 काउंसलिंग हुआ बंद। ये शिक्षा विभाग कह रहे हैं कि काउंसलिंग बंद हुआ, अब आगे निकलेगी, कब निकलेगा इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि टीआरई 1, 2, 3 तक लगा हुआ में लगभग 40% नौकरी यूपी वाली ले गया। कैसे हुआ इसके बारे में भी आपको न्यूज़ के माध्यम से बताएंगे कि हकीकत क्या है। अगला टीआरई 4 में डोमिसाइल ज़रूरी क्यों है। अगर डोमिसाइल ज़रूरी नहीं होगा तो बिहार के अभ्यर्थी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। चलिए इस सभी बात को आगे करने से पहले आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस प्रकार की वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए देखते हैं कि एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि डाटा के बारे में कि कहाँ से कितना % नौकरी हुई है बिहार में। ये कह रहा है कि पलायन, फिर देख लीजिए, यहाँ कह रहा है कि पलायन करने वाला राज्य बना नौकरी दाता। मतलब ऐसी ये राज्य में जो बिहार है, ये बिहार में क्या है कि सभी को नौकरी देने के लिए जो है ये तत्पर है प्रत्येक राज्य को। टीआरई 1 और 2 के कुल पदों के सापेक्ष में 40% उत्तर प्रदेश के युवाओं का चयन हुआ। तब 40% उत्तर प्रदेश के युवाओं का चयन है तो अन्य और राज्य है तो कम से कम 10% उधर का भी हुआ होगा। मिला जुला करके जो टोटल में 50% अन्य राज्य के अभ्यर्थी ही सिलेक्टेड हुए, तो बिहार के अभ्यर्थी तो कम ही हुए। साथ ही टीआरई 3 में भी बड़ी संख्या में यूपी के युवा चयनित हुए। हिंदुस्तान अखबार ये बता रही है। आप लोग देख लिए कि ये सरकार के मन में क्या चल रही है बिहार के अभ्यर्थियों के ऊपर, कि सरकार को पता ही नहीं है कि अब चुनावी मुद्दा भी आने वाला है। इसीलिए आप लोग जोर शोर से जो है टीआरई 4.0 से पहले किसी भी हालत में जो है हम लोग आवाज़ उठाएंगे। किसके लिए? डोमिसाइल के लिए। अगला देखिए अपडेट कि आप जानते हैं कि ये जो आप न्यूज़ 18 के संवाददाता रजनीश कुमार का स्क्रीनशॉट है, व्हाट्सएप चैट है, जो कि अधिकतर 90% सही होता है इसका जो न्यूज़ होती है। तो सूत्र के हवाले से बहुत बड़ी खबर है कि टीआरई 3 के अभ्यर्थियों की अब 23 से 28 दिसंबर को नहीं होगी काउंसलिंग। मामला क्या है ये बात मुझे पता नहीं, खास करके एनआईएस वाले भी उधर और किसी तरह की घटनाएं बता रही है, तो अभी उस पर हम लोग टिप्पणी नहीं करेंगे कि एनआईएस वाले क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। चलिए, और उसके बाद अब देखते हैं कि दिसंबर में नहीं होगी काउंसलिंग। शिक्षा विभाग आज से किसी भी वक्त कर सकता है पत्र जारी किसको? काउंसलिंग को लेकर के, क्यों जिसका जब मन करेगा उसको काउंसलिंग लेंगे और इसके लिए जो पत्र जारी करेंगे शिक्षा विभाग बीपीएससी नहीं करेगी। न्यूज़ 18 ने पहले ही दी थी जानकारी इस प्रकार की कि जिला आवंटन नहीं होने के कारण काउंसलिंग तत्काल हो सकती है प्रभावित, मतलब नहीं होगा। पीआरटी टीजीटी के अभ्यर्थी रिजल्ट के बाद काउंसलिंग का कर रहे हैं इंतजार। यानी पीआरटी और टीजीटी का जो अभ्यर्थी थे उसका एग्ज़ाम हो गया, आ गया, और पीजीटी अभ्यर्थी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। आप पिछले दिन देखें कि रोस्टर क्लियरेंस फिर दोबारा हुआ है, इसीलिए टीजीटी में थोड़ा जो पीजीटी का रिजल्ट है इसमें थोड़ी सी लेट होगा, अभी नहीं होगी। तो आप लोग इस प्रकार के न्यूज़ देख लिए हैं कि किस प्रकार के न्यूज़ हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहे हैं। कितना सीट पर हमारे नीतीश चाचा जो जिसको कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि इसको 2025 में चुनाव है और यहाँ बिहार के अभ्यर्थी ही हमको वोट देते हैं। तो हम किस प्रकार से बिहार के अभ्यर्थी के ऊपर हम लोग क्या कुछ सोच सकते हैं। अदर स्टेट वाले से क्या पता नहीं, अदर स्टेट वाले को भर भर के जो है इतना ज़्यादा
गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो चलिए, और किसी तरह से जो है आप लोग से निवेदन पूर्वक मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग TRE 4.0 में डोमिसाइल के लिए आप लोग किसके भी माध्यम हो, चाहे चैनल माध्यम हो, चाहे धरना प्रदर्शन, जैसे भी हो, सरकार के कान में आवाज़ जाने का प्रयास करवाइए, ताकि यहाँ के वैसे नौजवान साथियों जिसका चूल्हा जलने के लिए तरस रहे हैं, किसी का माता पिता सपना लगाए बैठे हैं, ऐसे शिक्षक का जो है किसी तरह से रहम हो जाए। इस बात को हम मानने के लिए तैयार है कि कोई अभ्यर्थी का ज़्यादा और कम आता है, इसीलिए उसका सेलेक्टर हो। लेकिन मैं बताऊं कि जब आप प्रत्येक विद्यार्थी को दीजिएगा, उसमें कोई न कोई अगर यदि 2, 4, 5 मार्क आगे और पीछे होंगे ही होंगे, चाहे किसी कारणवश। ऐसा नहीं है कि वो इसका मतलब उसके अंदर काबिलियत नहीं है, काबिलियत है, लेकिन हो सकता है कि वो कंपटीशनल एग्ज़ाम की जो है प्रैक्टिस कम की हो, या किसी भी तरह का जो है, जो आप खास करके जो रेलवे, बैंक, PO, क्लर्क इत्यादि का एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस करते हैं, वो अभ्यर्थी आकर के BPSC का एग्ज़ाम दिया हो, उसका 2, 4 मार्क ज़्यादा रहने के कारण वो सेलेक्ट हो जाता है, और 1, 2 मार्क कम रहने के कारण जिसके पास हुनर है, टीचर बनने का नॉलेज है, सिखाने का, पढ़ाने का, वो पीछे रह जाते हैं। तो आप लोग इसमें ज़ोर से लगिए। तो आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।